बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ डॉक्टर उस्मान। आज एक नई वीडियो के साथ, जिस तरह से आपको पता है कि हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का चैप्टर स्टार्ट हुआ है, आज हमारा वो चैप्टर जो है वो खत्म हो गया है। वो चैप्टर में क्या था, बिफोर प्रेगनेंसी और फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो क्या क्या है। आज का जो चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं वो प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन है। इसके अंदर हम फर्टिलाइजेशन देखेंगे, यानी कि फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी वो हम देखेंगे कि नॉर्मली किस तरह प्रेगनेंसी होती है। आज ये इस डायग्राम की तरफ, ये डायग्राम बनी हुई है जिसमें ये यूट्रस है, फैलोपियन ट्यूब है और ये ओवरी है। ओवरी के अंदर जो सारी चेंजेस हो रही है, इसमें फॉलिकुलर फेज है, ल्यूटियल फेज है, ये आपको पिछले चैप्टर में आपने पढ़ लिया था। अब ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला के फॉलिकुलर फेज चल रहा है। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा है वो है ल्यूटियल फेज का। ठीक है, ओवुलेशन हो गई, ओवुलेशन तक जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। अब अगर स्पर्म आ जाता है तो उसके आगे प्रेगनेंसी कैसे होती है और फर्टिलाइजेशन कैसे होती है उसकी बात करते हैं। ओवुलेटेड ओवम था, उसको फिमरेटेड एंड ऑफ फैलोपियन ट्यूब ने कैचअप किया। कैचअप करने के बाद यहाँ पर जब स्टे करता है और जो स्पर्म जब इजैकुलेट होते हैं इनटू द वजाइना, वो आगे ट्रेवल करते हैं टुवर्ड्स द ओवम। इस ट्रेवल करने में तीन चीजें आती हैं। नंबर वन, कंट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस एंड फैलोपियन ट्यूब, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और इसकी अपवर्ड मूवमेंट होती है, नंबर एक। नंबर दो, जो सेमिनल फ्लूइड होता है, सेमिनल फ्लूइड, उसके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं। ये प्रोस्टाग्लैंडिन जो हैं ये भी मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द ओवम हेल्प आउट करते हैं। थर्ड, पिट्यूटरी ग्लैंड से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से फीमेल के ऑक्सीटोसिन हार्मोन आता है। वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन भी इन स्पर्म्स की मूवमेंट को करवाता है। अब ये स्पर्म यहाँ पर ओवम के साथ आते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है। अब ये वो जो ओवम था, ये था सेकेंडरी ओसाइट, ये था सेकेंडरी ओसाइट्स। ठीक है, ये सेकेंडरी ओसाइट्स जो बनती है सेकंड पोलर बॉडी, और यहाँ पे ओवम बन जाता है जो कि फर्टिलाइज हो जाता है। जब स्पर्म मिलते हैं, ये सेकेंडरी ओसाइट, फिर ये सेकेंडरी ओसाइट, ये दो में डिवाइड होता है, एक सेकंड पोलर बॉडी में और एक ओवम में, जो फर्टिलाइज हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर जो 46 क्रोमोसोम थे ये दो में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे 46 क्रोमोसोम से 23 क्रोमोसोम सेकंड पोलर बॉडी में चले जाते हैं, 23 क्रोमोसोम जो है वो ओवम में रह जाते हैं, यानी कि फीमेल ओवम में 23 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब उधर से जब जो स्पर्म आया हुआ है, स्पर्म जो है वो मेल स्पर्म है, वो भी, उसके अंदर भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि इस 23 क्रोमोसोम के साथ मैच मिलने के बाद 46 क्रोमोसोम का जो है वो एक फर्टिलाइज्ड यहाँ पे जाइगोट बन जाता है। उसके बाद ये आगे मूवमेंट होती है, इसमें 2 सेल स्टेज होती है, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज एंड अल्टीमेटली 100 सेल स्टेज बनती है, जिस 100 सेल स्टेज को कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट जो है, जब यहाँ से मूवमेंट होती है फेलोपियन ट्यूब में, वो किस तरह से होती है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर सीलिया होते हैं, उन सीलिया की मूवमेंट की एक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज होती है। किससे? हार्मोन आता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन, जो कि कहाँ से आया था, ईस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ये दोनों ओवरी से आ रहे होते हैं। प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन है वो कॉर्पस ल्यूटियम से आता है, यहाँ से प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, इनका क्या काम होता है कि सीलिया की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, यहाँ पर ग्लैंड्स की सिक्रीशन को बढ़ाते हैं। वो जो सिक्रीशन निकलती हैं यहाँ से, वो सिक्रीशन इसको, ये जो ओवम या जाइगोट ट्रेवल कर रहा है, इसको नरिश करती है और सीलिया की मूवमेंट को एक्टिविटी बढ़ाते हैं। कि एक सीलिया जो है, यानी कि ये एक ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पर एक सीलियाज हैं। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। जब एक ये जाइगोट यहाँ पे आया, इस सीलिया ने इसको ये पुश किया, ये आगे मूव हुआ, फिर इस सीलिया ने इसको यहाँ पे पुश किया, ये आगे मूव किया, इस तरह ये सीलिया ने आगे पुश किया, ये आगे, इस तरह से इसकी मूवमेंट होकर वापस आते हैं इन द यूट्रस। अच्छा जी, अब यूट्रस में पहुंचने के बाद ये वाला तकरीबन जो है ना, ये वाला दिन, ये तकरीबन राउंड अबाउट 1 वीक टू 10 डेज लग जाते हैं इनको यूट्रस के अंदर आने में। यूट्रस के अंदर आने के बाद जब ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज होती है, ये 1 to 3 डेज ये यूट्रस के अंदर घूमता फिरता रहता है, और यूट्रस के आगे ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इसको सिक्रीशन देते हैं, जो कि जिसके अंदर इसकी न्यूट्रिशन होती है, उस न्यूट्रिशन को हम कहते हैं यूट्राइन मिल्क। यूट्राइन मिल्क, ये जो आता है ये यूट्रस के ग्लैंड से आता है और ये नरिशमेंट होती है ब्लास्टोसिस्ट की। आफ्टर 3 डेज जो यूट्रस है उसके अंदर अब इम्प्लांटेशन होगी इसकी, ब्लास्टोसिस्ट की।
अब ये यूट्रस की वॉल है जो कि थिक हुई है, थिक वॉल्ड है, ये वॉल है यूट्रस की, थिक वॉल्ड है। अब जब ब्लास्टोसिस्ट यहाँ पर आएगा, ब्लास्टोसिस्ट के ऊपर सेल्स होते हैं, उसकी सरफेस के ऊपर सेल बनते हैं, उन सेल को कहते हैं ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स। वो जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम रिलीज करते हैं, जिससे ये जो यूट्रस की वॉल है उसको एनगल्फ करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। वो जब डाइजेस्ट करते हैं तो यूट्रस की वॉल के अंदर एक घड़ा बन जाता है, पिट बन जाता है। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जो है ये इस पिट के अंदर फिट होता है। इस तरह से ये इम्प्लांटेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि ये बना हुआ है, ये ब्लास्टोसिस्ट है, इसके ऊपर ये ट्रोफोप्लास्टिक सेल्स है जिन्होंने प्रोटियोलिटिक एंजाइम सिक्रीट किए और ये यूट्रस की वॉल के अंदर पिट बनाया है, घड़ा बनाया, डाइजेस्ट किया है और वो उसके अंदर फिट हुए हैं। ठीक है, इस तरह से इम्प्लांटेशन हो रही है। उसके बाद ये जो ब्लास्टोसिस्ट और ये ट्रोफोप्लास्टिक सेल ये दोनों मिलकर यहाँ पर फिर प्लेसेंटा की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है जी, इस तरह से जो अल्टीमेटली फर्टिलाइज ओवम है वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में जाता है और फिर वो जाकर यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है। इसके बाद भी फर्दर जो है ऑर्गेनोफिकेशन, ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होना और मजीद प्रेगनेंसी जो है वो आगे जाती है। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो हमने पढ़ा, इसके बाद फिर हम प्लेसेंटा की बात करेंगे और अर्ली न्यूट्रिशन, इस लेवल पे न्यूट्रिशन मजीद कहाँ से मिल रही है उसके बारे में बात करेंगे। अभी अपना रिवाइज करें, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।